तो रात में रुके थे अम्बाला होटल ध्रुवा रेसिडेंसी। अब निकल रहे हैं जम्मू। जम्मू पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 7 hours 45 minutes दिखा रहा है। मतलब रोड की हालत ख़राब है। बारिश हुई है रात को यहाँ, और जम्मू साइड भी होगी दिखा रहा है आज का फोरकास्ट। तो आज का दिन थोड़ा हेक्टिक रहेगा। सर्विस लाइन से ठीक है। गुरुद्वारा आएगा राइट। बहुत गंदा डिटूर दिया गया था गूगल की तरफ से नहीं, यहाँ के लोग भी वही यूज़ कर रहे हैं। इतना खतरा रोड। ऊपर से मैं एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगा के कहीं घुस गया था खेत में। अब खेत में ना जो डिवाइडर होता है उस पे चला आ रहा था, क्योंकि गूगल मैप से वही दिखा रहा है कि यहाँ से आप दूसरा रोड पकड़ सकते हो, जो क्लोज्ड हाईवे है उससे दूसरा रोड। मैं घुसा दिया। बीच में दो बड़े बड़े गड्ढे, दोनों जगह टायर फंसा। पहले जगह कैसे कैसे करके डिसबैलेंस हो रहा है, उसको गिरने से रोक रहा हूँ, मेरे को गिरने से रोक रहा हूँ। दोनों बचे। तो उसके बाद गाड़ी निकल नहीं रही है, कैसे कैसे खींच के निकाला। फिर आगे गया, मुझे लगा हो गया, एक ही होगा। दूसरा एक और, वहाँ फिर फंसा। और इस बार तो आगे वाला टायर भी नहीं निकल रहा। जो पहला वाला था उसमें कम से कम आगे वाला टायर फंसा, जब एक्सलरेट किया तो निकल गई गाड़ी। सेकंड वाले में आगे वाला टायर ही नहीं निकल रहा है, तो पीछे वाले का क्या? पीछे वाले को कितना भी घुमा लो, सामने वाला आगे जा ही नहीं रहा। फिर सामने से एक भैया आते हुए दिखे, बेचारे हेल्प किए मेरी। आगे का टायर पकड़ के खींचे पहले, फिर पीछे का टायर गड्ढे में गया तो पीछे का टायर गड्ढे में जाने के बाद धक्का दिए। और मेरे पास तो पावर बची थी नहीं, उन्हीं का पूरा पावर लगा है। अकेले वो पूरी गाड़ी धक्का दिए। मेरी गाड़ी भी नाटक कर रही है अब। बीच में सेल्फ नहीं उठा रही थी। अंडर ब्रिज में जाना है या राइट जाना है? अंडर ब्रिज में ही जाना है। अरे रे 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 रे, निकल जाएगी गाड़ी। ज़्यादा डीप नहीं है। ज़्यादा डीप नहीं था, निकल गई। अब पता नहीं हाईवे को शायद पूरा का पूरा उखाड़ के फिर से नया बना रहे हैं, ऐसा लगा मेरे को बीच में थोड़ा बहुत दिखा तो। चलो एट लास्ट पहुंचने वाले हैं शंभू। यही तो है वो रोड, शंभू बॉर्डर वाला। वहाँ से सीधा सीधा आते तो यहीं पहुँचते। सीधा सीधा था ही नहीं रास्ता।
के आते। चलो अब हाईवे पे फिर से क्लोज है क्या? नहीं, कार जा रही है। ओ, मुझे लगा हाईवे बन रहा है उसका, ये शायद प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसका है। नहीं, लेकिन कोई दिख तो नहीं रहा अंदर, प्रोटेस्ट का नहीं है ये। लोग रहते ना, नहीं तो कुछ तो हुआ है, रोड ब्लॉकेज की गई है। सेल्फ एक बार में उठा नहीं रही है, इसका देखना पड़ेगा क्या करना है लद्दाख में, क्योंकि इशू किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे एक शायद 390 एडवेंचर गई है, लद्दाख के लिए ही निकले हैं उन लोग, ऐसा लगा। पूरा लगेज वगेज लेके जा रहे थे, सैडल नहीं, शायद उनके पास पैनियर्स थे। कैचअप तो शायद ही हो पाएगा, उन लोग बहुत स्पीड में थे। देख लेते एक बार, तो मैकेनिक मिल जाए तो। चेन टाइट हो गई है, हवा अभी चेक हो गई है। 2 दिन में पता नहीं अभी तक हवा लीक नहीं हुई है। वो भी अभी जिस रास्ते से आए हैं, खेत पत्थर वाले रास्ते से, जहाँ रोड का ठिकाना नहीं, वहाँ भी लीक नहीं हुई है। चेक करके उसने पैसे भी नहीं लिए। नाश्ता भी करना था यार, 11 बज गए। मन तो कर रहा है, भूख लग रही है, लेकिन जाने का भी मन है सीधा। क्या है, बहुत बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। तो कम से कम जम्मू तो पहुंचना ही है। टायर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल भी लीक नहीं हुआ। घर पे रहो तो हर एक हफ्ते में हवा भरवाना पड़ता है, इतना लीक होता है। इससे पहले ब्रेकफास्ट करने रुका था, ब्रेकफास्ट का ब्रंच हो गया। 2 लच्छा पराठा और दाल मखनी, इतना हैवी, अब शायद खाना खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सफिशिएंट हो गया है। अब भूख नहीं लगेगी बहुत देर। चलो अब चला जाए। गर्मी बहुत है, पसीना अभी भी आ रहा है। और जम्मू तरफ भी कुछ ज़्यादा अच्छा मौसम नहीं लग रहा है मेरे को। वहाँ पे भी टेम्परेचर हाई दिखा रहा है, तो वहाँ जाकर पता चलेगा। मेरे पहुँचने तक तो शाम हो जाएगी, तो कुछ तो ठंडा लगना चाहिए वहाँ। 300 समथिंग किलोमीटर्स बचे अभी, 407 थे सुबह, और अभी 12:30 हो रहा है। पहुँच तो जाने चाहिए। गूगल दिखा रहा है 6 आवर्स, शाम तक तो पहुँच जाएंगे। जम्मू से आगे नहीं जाते। कल श्रीनगर और कारगिल दोनों ट्राई कर लेंगे। दिल्ली में तो इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, वहाँ बहुत कुछ करने का मन था, कुछ वहाँ खाने का। फेमस है दिल्ली, कुछ ट्राई करते वहाँ, छोले कुलचे जैसे, वो तो हो नहीं पाया। और यमुना एक्सप्रेसवे में वो खा लिया छोले
छोले भटूरे। वापसी में देखेंगे अब, वहाँ स्टे नहीं कर सकते लेकिन वापसी में दिल्ली में, क्योंकि आगरा स्टे करना है। आगरा स्टे करके अगर टाइम रहा तो वो देखना है, ताजमहल। ताजमहल और उसके आसपास फोर्ट, मौज़ोलियम, वो सब। कितना भी बजट ले आओ, कितनी भी छुट्टी लेके आ जाओ, आपको हमेशा कम ही पड़ेगा। घूमने को इतनी सारी जगह है। जैसे वो अटेर फोर्ट, उसका कोई नॉलेज नहीं था मेरे को कि अटेर फोर्ट है करके। वहाँ से गुजरा हूँ तब पता चला इतना अच्छा, इतना प्यारा फोर्ट है वहाँ। कोई तो एडवाइस किया था मेरे को, पंजाब में जाना तो रुकना वहाँ ज़रूर एक दिन, टाइम होता तो ज़रूर रुकते। अभी तो वैसे ही एक दिन पीछे चल रहे हैं, मतलब एक स्टॉप पीछे चल रहे हैं। आज जम्मू से निकलना था, आज जम्मू पहुँच रहे हैं। लद्दाख, जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, यहाँ की रोड कंडीशन अभी अच्छी हो, बारिश का टाइम है, उम्मीद तो नहीं है क्योंकि डिलेस होते ही हैं। और जहाँ जैसे जम्मू, श्रीनगर, कारगिल, लेह वाले रास्ते पे जाते हो, लैंडस्लाइड होने की वजह से 1-2 दिन का डिले रहता है। फिर वो लोग पहाड़ काट के कच्चा रास्ता बनाते हैं, उसमें भी धीरे धीरे सबको पास होने देते हैं। वही हमारे साथ भी ना हो। कार वालों का भी कितना अच्छा है, मस्त एसी में बैठे निकल लिए पूरा लद्दाख तक, रास्ते भर एसी की हवा खाते हुए, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। लेकिन फिर कार में वो फील नहीं आता जो बाइक में आएगा लद्दाख में घूमने में। मौसम तो अचानक से पूरा का पूरा चेंज हो गया है। बहुत ही जल्दी अपने को वो रेनकोट पहनना पड़ेगा। चालू बारिश तो बहुत तेज़, रुकना पड़ेगा, रेनकोट पहनना पड़ेगा। कहीं देख लेते थोड़ी देर। अरे तेज़ हो गई, रुकते हैं। वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही है, यहाँ पे उतनी तेज़ नहीं हुई है। बादल उसके ऊपर है, वो एरिया के ऊपर, और सब उसी से पहले रुके हुए हैं। अब यहाँ भी तेज़ हो रही है। चलो बंद किया जाए कैमरा, फ़ोन भी गीला हो रहा है। बारिश रुक गई नहीं, हम बारिश से आगे आ गए जहाँ हो रही थी बारिश। अब जैकेट पूरा गीला है, ग्लव्स गीला है। ग्लव्स को तो खैर रख दिया हूँ, थोड़ा बहुत सूख जाए। जैकेट को तो पहनना ही पड़ेगा। पाँच मिनट की बारिश थी बस। 5 मिनट में उस एरिया से निकले, उसके बाद बारिश ही नहीं हो रही थी। फालतू का इतना मेहनत, रेनकोट पहनो, रेनकोट निकालो। जैकेट भारी हो गया भीगने के बाद, और कम से कम थोड़ा बहुत ठंडा तो लग रहा है, हवा पड़ रही है गीले जैकेट में। तो जलंधर हो चुका है, पठानकोट साइड जा रहे हैं। और लास्ट टाइम जब साइन बोर्ड देखा था तो जम्मू 193 किलोमीटर दूर था। अब तो और आगे आ चुके हैं, देखते कितना हुआ। यहाँ है साइन बोर्ड। पठानकोट 71, जम्मू 181, श्रीनगर 480। श्रीनगर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है,
कम से कम यहाँ जाते हैं जम्मू 180 वाट। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। पॉसिबल तो है आज जम्मू में स्टे करेंगे, कल निकलेंगे श्रीनगर एंड पॉसिबली कारगिल टू। वो तो कल पता चलेगा, लेकिन श्रीनगर में भी रुकना ही है, मतलब कुछ काम से नहीं, थोड़ा बहुत देख लें उसको, डल लेक ये सब। तो सिटी में एंटर करना पड़ेगा, और अगर सिटी में एंटर किए जैसे कि दिल्ली में किए थे तो हमारा अगला टारगेट नहीं हो पाता है, पीछे रह जाते हैं। तो अगर कल श्रीनगर जाते हैं तो फिर कारगिल के चांसेस कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे। जम्मू में टेम्परेचर तो यहीं के जैसा दिखा रहा है, लेकिन जम्मू के बाद तो गारंटी है कि ठंडी पड़ेगी। तो कुछ ही देर में हम 3 स्टेट्स ट्रैवल करेंगे। अरे हम एंटर कर चुके हैं शायद हिमाचल। हरसिमंसर पार हो गया। अरे यार एंटर हो गए, हिमाचल है ये। चालू पहाड़ों में ही है, छोटे पहाड़ हैं, ऊंचे पहाड़ नहीं है। पहाड़ों में बेचारे ट्रक्स को स्लो चलना पड़ता है। ऐसी चिल्पी घाटी साइड भी देखा, कार बाइक सब भगा रहे थे, उन लोग धीरे धीरे चल रहे थे। लोड कैरी करते हैं ना, स्पीड चल नहीं सकते हम लोग इंक्लाइन डिक्लाइन में। शिव भगवान, मैप तो बंद हो गया है। हाँ बंद हो गया है, चलो कोई नहीं, कहीं रुकने लायक जगह देख के फिर से ऑन कर लेंगे। वैसे चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा? अच्छा स्विच ऑफ है, स्विच ऑन करना पड़ेगा। अब हो रहा है। कल बारिश में भीग गई थी, रात में खड़ी थी गाड़ी बाहर, वही चेक कर रहा था ख़राब तो नहीं हो गया। ये है पहाड़, पहाड़ के नीचे सिटी। भले उतनी बड़ी पहाड़ नहीं है, लेकिन इसका भी अलग ही मज़ा है। जम्मू 110। चलो पहाड़ी एरिया में एंट्री तो हुई, बीच में फिर से शायद फ्लैट पड़े। पंजाब पुलिस, वापस पंजाब एंटर नहीं। हाँ है तो बॉर्डर, ये वाला बॉर्डर है, ये देखो पंजाब हिमाचल, वापस हम लोग पंजाब घुस चुके हैं। मुझे लगा था वापस हिमाचल निकल के डायरेक्ट वो पड़ेगा जम्मू, तो ये वही एमपी यूपी वाला केस है, बीच में हिमाचल पड़ता है। आप पंजाब से निकलोगे, हिमाचल जाओगे, फिर पंजाब पहुंचोगे। एमपी में वही हुआ था, एमपी से निकले यूपी पहुंचे, यूपी से वापस एमपी आ गए। जम्मू एंटर कर लिए हैं क्या हम? चेक करना पड़ेगा कहीं रुक के, कुछ खा लूँ क्या? 4:30 हो रहे हैं। लच्छा पराठा खाए तो हो गया बहुत टाइम, 5 घंटे हो गए। पेट्रोल पहले ही डलवा लेते हैं, ज़्यादा बेटर है, आगे जाके रिस्क लेने से अच्छा। अरे ये तो डीजल है पेट्रोल भी है। बर्गर किंग ट्राई करें क्या?
अरे आगे है, मुझे लगा यहाँ यहीं है। सामान, अरे यार लगेज, मेरे लगेज की का कैसे करूँगा? लगेज लेके अंदर भी नहीं जा सकता। स्टारबक्स, मैकडोनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग की किस साइड है? वो रहा उस कोने में है। देखते हैं, थोड़ा सेफ रहेगा अगर तो ही गाड़ी रखूँगा, नहीं तो नहीं खाऊँगा। और भी राइडर्स आए हैं, डोमिनार, हिमालयन और अपाचे। चलो देखा जाए क्या खाएंगे। सब चीज़ तो निकाल लिया था। बर्गर किंग ट्राई करने का मन था, ट्राई तो कर लिए, हैवी पड़ गया। अब रात को भूख नहीं लगेगी, सोने जाऊंगा तब भूख लगेगी। अब धीरे धीरे राइडर्स मिलना चालू हो रहे हैं। 3 लोग वहीं मिले थे और 2 अभी दिखे रॉयल एनफील्ड में। मेरे जैसे और भी लोग होंगे सोलो। रिवर के साथ साथ बॉर्डर भी है, तो जहाँ रिवर क्रॉस किए वहाँ हम बॉर्डर क्रॉस किए, पंजाब से जम्मू। मौसम बदलने का नाम भी नहीं ले रहा है, गर्मी वैसी की वैसी है। जम्मू बॉर्डर पहुँचते हुए भी जम्मू में रात को तो लगेगी ठंडी, लगनी चाहिए। भले वहाँ टेम्परेचर सेम दिखा रहा था 32 दोपहर का। पहाड़ी एरिया है तो रात में तो ड्रॉप होना चाहिए टेम्परेचर। जम्मू 90, किलोमीटर्स हो तो जाएंगे 1.5 या 2 आवर्स में। लेकिन अब धीरे धीरे चलाते हैं, वैसे भी 90 किलोमीटर की जाना। सीनरी का, वादियों का मज़ा लेते रहते हैं। ये है वो रिवर, इसका फ्लो है अच्छा। ये ग्लेशियर वाला पानी है जो बह के आ रहा है। इतना ठीक ठाक है फ्लो, इस साइड अच्छा दिख रहा है, इस साइड ठीक ठाक दिख रहा है। और आगे पहाड़। कठुआ, वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर। पहुंच गए। किधर से जाना है? हम जा सकते हैं, हम जा सकते हैं। एक नया प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर में, बाहर की सिम नहीं चलेगी, तो अब हमको नई सिम लेनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर के लिए। यहाँ मिल जाएगी। नंबर मिल गया है, सिम भी ऑन हो गया है। इसके वजह से बहुत टाइम भी वेस्ट हो गया है। अब कवर करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी।